पार्टी में प्रदेश महासचिव थे, आप भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। चूँकि चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव का, क्या नाराज़गी रही अखिलेश यादव से कि आप भाजपा में आ गए, क्योंकि आप अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी थे? देखिए, मैं समाजवादी था और हम लोग 28 साल से समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं अपने मूल सिद्धांतों से अलग हो रही है। वो समाजवादी पार्टी जो लोहिया की समाजवादी पार्टी थी, वो समाजवादी पार्टी जो नेताजी की समाजवादी पार्टी थी, जो जनेश्वर जी की समाजवादी पार्टी थी, मोहन सिंह की समाजवादी पार्टी थी, मुझे लगता है उस समाजवादी पार्टी से धीरे धीरे ये समाजवादी पार्टी दूर होती चली गई और कहीं न कहीं हम लोग उसका शिकार होते गए। मुझे लगता है कि जब समाजवादी पार्टी अपने मूल चिंतन से, मूल सिद्धांतों से दूर होगी, तो हम जैसे लोग जो समाजवादी पार्टी से तब से जुड़े हैं, छात्र राजनीति से निकलने के बाद, कोई और दूसरी पार्टी हम लोग के जहन में कभी आई ही नहीं, तो हम लोगों को उससे बड़ा आघात लगा और इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी को दूरी बना ली। और आज के इस दौर में, जिस दौर में राष्ट्रवाद की बात हो रही है, राष्ट्र चिंतन की बात हो रही है, सनातन के सुरक्षा की बात हो रही है, कहीं न कहीं उससे भी हम लोगों को दूर रखा गया। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो एकजुट हो गई और हम लोगों को ये तय करना पड़ा कि समाजवादी पार्टी से अब दूरी बनाना ही उचित है। बाबू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्राह्मण बनिया परिवार भी गरीब होते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस एक संगठन, एक इंडिया में उनकी भागीदारी है, सपा के साथ वो मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में उनका दावा है कि बेहतर काम करेंगे। इस आरक्षण को लेकर के जो सवाल है, जो प्रधानमंत्री ने कहा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कहा है ये उचित ही कहा, चूँकि सवर्णों में भी इस तरह के गरीबी है। उस गरीबी को अगर किसी ने देखा है तो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है। और सवर्ण आरक्षण की बात जो है, जो सवर्णों में जो पिछड़े लोग हैं उनकी आरक्षण की बात अगर किसी ने की तो भारतीय जनता पार्टी ने की। उसी चीज़ का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसी चीज़ का जिक्र किया है। जी, राहुल गांधी कहते नजर आते हैं कि जो गरीब सवर्ण है वो हमारे साथ है, उनके लिए खड़े हैं, ऐसा कुछ बात। देखिए, अगर उनके साथ होता, उनके साथ खड़े होते तो 2014 का चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 2017 का चुनाव हुआ, 2022 का चुनाव हुआ, कहीं तो परिलक्षित होता ना। वो कहने से और करने में बड़ा अंतर है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसको किया है, और अगर किया है तो लोग उनके साथ आ जाए।